गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करेंगे आज एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। राइट, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और हमने पढ़ लिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सारे मेथड्स कंप्लीट कर लिए, सारे समझ लिए। अब हम जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर वैसे ही हमारे पास सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने वाले स्टेटमेंट्स होंगी, तो उसमें अब हम कोई भी मेथड्स देखेंगे कौन सा मेथड एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब को जौन सा हमें ईजीएस्ट लगता है वो हमें मेथड अप्लाई करना है। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एग्जामिनर ने पुट किया हुआ है कि यही मेथड लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करो, मतलब तो तुमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछा हुआ है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, अदर फैक्टराइजेशन मेथड पूछा है तो फैक्टराइजेशन से करोगे। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमसे उसने पूछा है सिर्फ फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, हमें जो ठीक लगेगा हम वो मेथड अप्लाई करेंगे। राइट, अब देखो, अब ये वाली इक्वेशन है तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्वियसली इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 3x हो गया। अब इसको इधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को ना सिंपली सॉल्व करना है, फैक्टर बनाना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसके रूट्स बना के देखो, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अब जब किसी भी इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से ना कर पाए, हम फैक्टर्स ना बना पाए उसके, तो हमारे पास सबसे एक दो चांस होते हैं बनाने के। एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, और दूसरा तुम फिर क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करो। क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मे बी रूट्स एग्जिस्ट कर ही ना रहे हों। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले इसकी नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करेंगे तो 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और सी की वैल्यू आ जाएगी -1। हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाल लिया। अब बी की वैल्यू क्या है, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए की वैल्यू क्या है मेरी 1, और सी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन में, ये तो सॉरी अपॉन में तो कुछ आएगा नहीं, डी है ये तो, ये सिम, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 ज़ा 9, ये है नहीं तो 3 3 ज़ा 9, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 13। तो ये मेरी क्या आ गई, डिस्क्रिमिनेंट आ गया, डी इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट, अब इक्वेशन सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स से एक्स क्या आता है इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी भी लिख सकते हो, रूट बी स्क्र माइनस 4ac भी लिख सकते हो, एज विश कुछ भी लिखो, इसका मतलब भी डी ही है। ठीक है, रूट्स पूरे का होता है। ठीक है, तो -b की वैल्यू क्या है -3, तो -3, जिस तरीके से स्टेप्स मैं लिख रही हूँ उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस डी क्या हो जाएगा, 13 आया है तो यहाँ पे 13 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, √13 अपॉन 2a, ए की वैल्यू क्या थी मेरी 1 थी, तो 1 आ गया। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √13 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस √13 अपॉन 2, एंड सेकेंड x की वैल्यू आ गई 3 माइनस √13 अपॉन में 2। तो ये हमारे आगे दो सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर, इजी है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30, x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। ये x इज इक्वल टू -4 7 क्यों लिखा होता है, लास्ट में भी लिखा होता है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये इसलिए लिखा होता है कि अगर x इज इक्वल टू -4 होता है तो ये 0 हो जाएगा,
नीचे वाली स्टेटमेंट, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसी तरीके से x = 7 अगर यहाँ पे आ जाए तो 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम उसने पहले ही क्लियर कर देते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू -4 है एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इन दोनों क्वेश्चंस के, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, x+4 और x + -7, यही होगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 7 और ये नेगेटिव साइन है तो x -4 हो जाएगा। पता लग गया ना, x+4 था, नेगेटिव साइन की वजह से इसके साइन चेंज हो गए अंदर से भी। = 11/30 लेके चलोगे तो x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, -11 अपॉन में ये क्या आ जाएगा, x² -7x + 4x -28 = 11/30। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11, ये भी कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा, x² -3x -28 = 1/30 हो गया। इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, x² -3x -28 = -30 हो जाएगा। राइट, अब इसको कैसे लिखोगे, x² -3x, 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +30, राइट ना, यहाँ पे जाएगा +30, 30 - 28 +2 = 0। अब इसके फॉर्म, इसके तो सिंपल हैं, ये वाला तो फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x² -2x -x + 2 = 0, ये बनेंगे ना इसके फैक्टर, -3x के -2x -x। तो यहाँ से क्या करो, x कॉमन, x -2, यहाँ से -1 कॉमन, x -2 = 0। तो फैक्टर्स क्या बन गए, x -1 x -2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए इस इक्वेशंस के, मतलब कि 2 रूट्स हो गए इस इक्वेशन के। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दिखाती हूँ तुम्हें, देखिए 4th क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। मतलब कि सम, किसका सम, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम, मतलब और कौन सी एज का सम, उसकी 3 साल पहले की और 5 साल अब के बाद की एज का सम क्या है, 1/3। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो एजेस वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले हम उसकी प्रेजेंट एज सपोज करके चलते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, और उसको हम क्या सपोज करेंगे, x। तो हमने क्या कर लिया 4th क्वेश्चन में, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x ईयर्स। हमने सपोज कर लिया कि उसकी प्रेजेंट एज, अब की एज क्या है, x ईयर्स है। ठीक है, 3 years ago उसकी एज 3 साल पहले कितनी थी, ऑब्वियसली उसकी एज कितनी थी, x - 3 years थी। ठीक है, और 5 years from now, तब एज ऑफ रहमान क्या होगी, लिखोगे एज ऑफ रहमान इज x + 5 years एगो हो जाएगी। तो ऑब्वियस हो गया ना, 3 साल पहले कितनी थी, x - 3, 5 साल बाद कितनी हो गई, x + 5, ऑब्वियस बात हो गई। तो ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एज बन गई। अब उसने क्या कहा है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया पहले तो उनका,
और फिर इनके रेसिप्रोकल का सम किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। समझ में आ गया ना। तो 1/x माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा और x, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो छोड़ो, इसमें ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी रेसिप्रोकल इसकी एजेस का इक्वल टू 1/3 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी मैंने बताया था क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम ले लो, x माइनस 3 x प्लस 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा और x माइनस 3 इक्वल टू 1/3 हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 माइनस 3 2, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। समझ में आ गया, -3x प्लस 5x किस तरीके से किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये ऊपर क्या आएगा, तो सेम 2x प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5x माइनस 3x 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3 हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसको इधर कर दो सारी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इसके तो फैक्टराइजेशन से निकल जाएंगे मेथड, ऑब्वियसली 7 और 3, 7 माइनस 7 प्लस 3 4, और -7 इंटू 3 21। तो फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बन गए, x प्लस 3 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 7। ये तो रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि एज कैंट बी नेगेटिव, एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती ना। तो x इज इक्वल टू 7, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 7। तो 7 आ गई हमारी एज ऑफ रहमान। क्लियर हो गया क्वेश्चन, दोबारा से सुन लो। हमने क्या देख लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x ईयर। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे पहले हमने सपोज कर लेना होता है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स है। तो 3 ईयर्स एगो रहमान एज वॉज, ऐसे भी लिख सकते हो, रहमान एज वॉज x माइनस 5 3 ईयर्स। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ रहमान एज विल बी x प्लस 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, उसका रिवर्स करके, मतलब कि, और उसकी एडिशन, सम ऑफ रिवर्स, मतलब रिवर्स एज उसकी रेसिप्रोकल कह सकते हो, कि सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल ऑफ इट्स एज इज इक्वल टू 1/3। तो हमने ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह फिर इसमें एलसीएम लेके उसको सिंपल मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाता तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो, अगर फैक्टराइजेशन से मेथड से नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English 30। एक टेस्ट में शेफाली के मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में मिला के 30 नंबर बने हैं, दोनों को मिला के 30 नंबर बने हैं। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। मतलब अगर उसके मार्क्स 2 मार्क्स कम हो जाए मैथ्स में, बढ़ जाए मैथ्स में, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम हो जाते हैं, ठीक है, उसके मार्क्स का प्रोडक्ट क्या बन जाता है, 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ्स में हमने सपोज कर लिया उसके मार्क्स x मार्क्स हैं, राइट। हमने उसके मार्क्स सपोज कर लिए कि उसके x मार्क्स हैं मैथ्स में, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों के सम कितना है,
दोनों के मैथ्स सम मार्क्स का सम कितना है 30 है। तो हम मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे फिर इसके मार्क्स 30 माइनस एक्स। ऑब्वियसली एक में दोनों का टोटल कितना है मार्क्स का 30 टोटल है, एक में एक्स मार्क्स है, मान लो एक्स 10 है, तो ऑब्वियसली दूसरे में 30 माइनस 10 20 होंगे, 30 में से माइनस करोगे ना उसको, तो उसके इंग्लिश में मार्क्स हमने सपोज कर लिए 30 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में बढ़ जाते हैं, फिर शेफाली के मार्क्स कितने हो जाएंगे, इन मैथ्स में कितने मार्क्स हो जाएंगे इसके x+2 हो गए, राइट। उसके शेफाली के मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे x+2। फिर उसके बाद मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे उसके 30 माइनस एक्स माइनस 3। इंग्लिश में कितने हो जाए x माइनस, मतलब कि 3 मार्क्स डिडक्ट हो गए, डिडक्ट मतलब माइनस हो गया, और यहाँ पे मोर हुआ था तो प्लस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो, उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 210, तो x+2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 27 माइनस एक्स आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितना हो जाता है 210 हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर हमने इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे पहले तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 54 हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 210 हो गया। समझ में आ रहा है ना तब। तो हमने सिंपल क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की है, x को दोनों से फिर 2 को दोनों से। तो अब क्या करोगे, इसको और इसको सॉल्व करोगे, तो ये क्या आ गया 25x, ये क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। तो सारी की सारी इक्वेशन को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, माइनस 25x आ गया, और 210 में से 54 निकलेंगे, 210 में से 54 निकालोगे तो कितना बनेगा 6, समझ गया 5, 156 बनेगा। तो ये आ गया प्लस 156 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इसके ये किसका मतलब बनेगा, मतलब कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखो 13 और 12 को ऐड करो 25 आ गया, और 13 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, हाँ 256 ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 और 12 इसके फैक्टर्स आ गए। सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से ही हो गया, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ और मेथड अप्लाई करने की। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से फैक्टर्स बना लिए, x माइनस 13 माइनस 12 निकाल लिया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई 12 और 13। तो अब दो केसेस बनेंगे। अगर मैथ्स में हमने क्या किया था, मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ्स सपोज किया था ना, तो मार्क्स अगर उसके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं शेफाली के, मार्क्स इन मैथमेटिक्स लिखना, x इज इक्वल टू 12। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 12 हो जाएगा, क्यों 30 माइनस एक्स था ना, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट केस था, अगर उसके मैथ्स में x इज इक्वल टू 13 मार्क्स हैं, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 30 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 17। तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 17। तो इंग्लिश के और उसके मैथ्स के मार्क्स हमने फाइंड आउट कर लिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, वही करवाती हूँ कैसे करेंगे।
देखिए क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन सॉरी। द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, एक डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगनल उसकी शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो उसकी लॉन्गर साइड है रेक्टेंगल की वो 30 मीटर ज़्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो हम उसे उस फील्ड की साइड्स फाइंड आउट करनी है कि कितने मीटर की कौन सी साइड है। देखिए कैसे करेंगे। सपोज कर लिया ये है मेरा रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो ये ए बी सी डी ले लो, ये हो गया हमारा डायगनल, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या है, जो उसकी डायगनल है वो भी उसने रिलेट किसके साथ किया हुआ है, शॉर्टर साइड के साथ, और जो लॉन्गर साइड है उसको भी हमने शॉर्टर साइड के साथ ही कंपेयर वो रिलेट किया है। तो हम उसको शॉर्टर साइड को ही लेट कर लेंगे। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ rectangular field is x मीटर। हमने सपोज कर ली जो शॉर्टर साइड है वो x मीटर की है, क्लियर। जो लॉन्गर, जो डायगनल है, डायगनल क्या दिया हुआ है, x प्लस 60 दिया हुआ है। उसने ये कहा है कि वो जो डायगनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो डायगनल की साइड की लेंथ कितनी आ गई, 6x प्लस 60, ठीक है ना। उसके बाद लॉन्गर साइड क्या दिया हुआ है कि वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो उसकी साइड कितनी होगी लॉन्गर साइड की, x प्लस 30, ठीक है। अब देखो इसमें हम मुझे डायगनल मिल गया x प्लस 60, और जो शॉर्टर साइड है वो मैंने ली हुई है x, सपोज की हुई है ना, तो और लॉन्गर साइड मिल गई x प्लस 30। तो तुम्हें ये चीज़ तो पता होगी जो रेक्टेंगल होता है उसके के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। क्यों, बिकॉज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि वो क्या है, एक रेक्टेंगल फील्ड थी, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसका मतलब उसके सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 ईच, क्लियर। तो बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 स्क्वायर, और प्लस ए डी का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो आगे, अब x प्लस 60 का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका फॉर्मूला ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर मतलब 3600 प्लस 120x इक्वल टू इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 900 एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 60x, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना। हमने क्या किया, सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया, वो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये सारी की सारी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 60x 120x, 60 माइनस 120 तो माइनस 60x हो गया, 900 माइनस 3600, 900 में से ही 3600 गए तो कितना हो गया, 2700 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, देखो इसके फैक्टर्स थोड़ा इतना भी टफ नहीं है मेरे को। इसमें हम 120 माइनस 90, 120 तो होगा नहीं, 120 माइनस 60, तो इस तरीके केसेस में क्या करते हैं, हम इसको 2700 को साइड में लिख के इसके फैक्टराइजेशन कर दो।
ताकि हमारे पास थोड़ा इजी हो जाए फैक्टर्स फाइंड आउट करने। तो क्या होएगा 2 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 5 0, नेक्स्ट 2 6 7 5 6 75, राइट है ना। उसके बाद 3 पे जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। उसके बाद किस पे जाएगा 3 पे अगेन, 7 5, अगेन 3 पे, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 5 5। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। अब 5 5 25, 25 3 75, 75 ले लो एक तरफ पे, तो 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, तब ये भी नहीं बन रहा, नो। फिर 5 2 25 ले लो, 25 को 50 ले लो, 50 से भी नहीं होगा, 5 2 15। देखिए अब हमारे पास, देखिए फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90। अब 2 3 6, 6 5 30, 90 माइनस 30 60, 90 3 90 इंटू 30 270, 2700 2700। तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, x² माइनस 90x माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रब कर दूँ। ठीक है, इस तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x निकालेंगे तो आएगा x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 30 फैक्टर बन गया और x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 30 एंड x इज इक्वल टू 90। तो लेंथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम रिजेक्टेड कर देंगे। और ये x इज इक्वल टू 90 मीटर हमारे पास क्या आ गई। हमने x क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था x को शॉर्टर साइड को एक्सपोज किया था, ये किया था ना, शॉर्टर साइड को एक्सपोज किया था। तो ये मेरी आ गई शॉर्टर साइड। अब हमने इसकी डायमेंशंस निकालनी है, ये आ गई 90 मीटर। अब लॉन्गर साइड क्या थी हमारी, लॉन्गर साइड थी x प्लस 30 थी, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 120 मीटर। तो ये हमारी आ गई लॉन्गर साइड। हमें डायमेंशन से फाइंड आउट करनी थी ना, हमें डायगनल नहीं फाइंड आउट करना था रेक्टेंगल का, हमें सिर्फ डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी। हमने लॉन्गर शॉर्टर साइड निकाल ली और लॉन्गर साइड निकाल ली, मतलब कि ये हमारी ब्रेड्थ होगी और ये हमारी होगी लेंथ। हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली, राइट। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए the difference, question number 7, the difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller numbers is 8 times the larger number. Find two numbers. The difference of squares of two numbers is 180. क्या है डिफरेंस, क्या है स्क्वेयर्स का, टू नंबर्स के स्क्वेयर्स का क्या डिफरेंस है 180। और द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, बताती हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले क्वेश्चन अच्छे से, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 80, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हमने लार्जर नंबर को क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 7th क्वेश्चन है। सो हमने सपोज कर लिया, लेट द लार्जर नंबर बी एक्सपोज कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या कहा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, और हमने स्मॉलर नंबर को एक बार सपोज कर लो, इसको y सपोज कर लो। क्या बोला हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये बोला हुआ है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो
हमने इस तरीके से, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नेक्स्ट उसने क्या हुआ, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज, ऑब्वियसली लार्जेस्ट में से तो स्मॉलर घटाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 180। यही बोला हुआ है, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर के डिफरेंस क्या है, 180। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये सेकेंड इक्वेशन लो, ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे पुट 1 in 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पुट कर दी, वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया 8x इज इक्वल टू 180। लिख सकते हैं ना, हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, राइट। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई। ये तो सिंपल इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगी। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो क्या करोगे, x कॉमन x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो क्या आ गए फैक्टर्स, x प्लस 10 एंड x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 18, और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक नेगेटिव में और एक हमारी आ गई पॉजिटिव में, ठीक है। अब x की वैल्यू 18 आ गई और x की वैल्यू आ गई माइनस 10। ठीक है, 18 और माइनस 10 आ गई, तो ये तो रिजेक्टेड हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 18 आ गई हमारी वैल्यू। अब फ्रॉम 1 इक्वेशन क्या कहती थी, वाई स्क्वायर क्या था 8x, वाई की वैल्यू भी तो निकालनी है, अभी तो हमारे पास लार्जर नंबर है, स्मॉलर भी तो निकालना है, लार्जर नंबर नेगेटिव तो होएगा नहीं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 हो जाएगा, x की वैल्यू 18 आई है, तो ये क्या हो गया 144। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया 144, तो वाई की वैल्यू क्या होगी √144 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 12, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस 12 और एक बार माइनस 12। तो जब x इज इक्वल टू 18 था तो y की वैल्यू 12, और x इज इक्वल टू 18 पर y की वैल्यू माइनस 12, ठीक है ना, इसको माइनस 12। तो x की एक ही वैल्यू है 18 और y की हमारी 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी 12 एंड माइनस 12, क्योंकि 12 क्या है, वो y क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव ऑल्सो, राइट। अब ये हमारे पास हो गई एक्सरसाइज 4.3 के 7 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू बच्चों।